students, welcome back my class. Myself Arvind Singh Chauhan. Today our chapter is polynomial. In your last previous class, you have learnt about the polynomials and their operations such as addition, multiplication, subtraction, division, and also learnt about the factorization of algebraic expression. Now today we have learned the basic concept and some keywords which you have studied in last class. ठीक है? So here start with the polynomial chapter 2 variable. The first topic is variable. What is variable? So variable is a symbol that may change within the context of a maths problem. वेरिएबल क्या एक ऐसे सिंबल्स हैं जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से प्रॉब्लम के अंदर उसकी वैल्यू चेंज होती है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, चेंजेबल होती है। तो जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वेरिएबल क्या है, एक सिंबल्स होते हैं जो मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर उनकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है। एक क्वेश्चन में एक्स वाई जेड जैसे अपन लेते हैं वेरिएबल, जो फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं आपके, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एल एम एन ओ पी क्यू, जितने भी अल्फाबेट हैं उनको अपन वेरिएबल के रूप में लेते हैं। ठीक है ना? तो अलग अलग क्वेश्चन में इन वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। कभी भी एक वैल्यू जैसे न्यूमेरिक डिजिट्स की होती है, ऐसे वैल्यू इनकी नहीं होती, इसलिए इन अल्फाबेट्स को अपन कहते हैं वेरिएबल। सेकंड पॉइंट, टर्म। तो each individual part of an expression which stands alone or is connected to other parts of an expression by plus and minus sign. एक ऐसा एक्सप्रेशन के अंदर इंडिविजुअल पार्ट अकेला भी हो सकती है एक टर्म, और कई सारी टर्म हो सकती हैं विच आर कनेक्टेड टू अदर पार्ट, एक दूसरे से प्लस और माइनस के साइन से जुड़ी हुई हो। ठीक है ना? तो या तो इंडिविजुअल पार्ट हो कोई एक्सप्रेशन का, या फिर एक से ज्यादा टर्म है, अगर सिंगल टर्म के अलावा और भी टर्म है, लेकिन वो टर्म कैसे ऐड हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई हो प्लस के और माइनस के साइन से, उनके बीच में प्लस का माइनस का साइन हो। ठीक है ना? तो कई सारी टर्म प्लस और माइनस के साइन से जुड़ी हुई है तो एक एक्सप्रेशन बनेगा, और जो प्लस माइनस के साइन के साथ में जो टर्म जुड़ी हुई है, जो पार्ट जुड़े हुए हैं, उन पार्ट्स को अपन क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है ना? सो टर्म क्या है, एक इंडिविजुअल पार्ट है ना, और कई सारे पार्ट्स प्लस माइनस के साइन के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी टर्म है वो एक एक सिंगल पार्ट होंगे, और वो प्लस और माइनस के साथ में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? जैसे इसमें एग्जांपल देखें, एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें 3x स्क्वायर, ये माइनस 4x और ये प्लस का 8, ये 1 2 3 1 2 3, ये तीन टर्म हो गए। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 8, ये तीन क्या हो गए, टर्म। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये तीन टर्म हो गई। ठीक है ना? तो ये टर्म प्लस और माइनस के साइन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो बनता है ये कहलाता है आपका पॉलिनोमियल के अपन, या इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से ये टर्म हुआ। टर्म के बाद आता है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स जो भी अवेलेबल हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, वो सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, और उन वेरिएबल के ऊपर पावर कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी इंटीजर्स हैं लेकिन कैसे है, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, जीरो भी हो सकता है, लेकिन माइनस में कोई इंटीजर्स इसके ऊपर पावर में नहीं होगा। तो वेरिएबल के ऊपर पावर कैसी होगी, सारी पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। तो अगर वेरिएबल के ऊपर इस तरह से पावर लगी हुई है तो उस एक्सप्रेशन को अपन क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है ना? अगर किसी वेरिएबल के ऊपर अगर नेगेटिव में पावर आ गई तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना? फोर्थ, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट भी आपने पढ़ा होगा अपने 8th क्लास के अंदर, और 9th में भी है। ठीक है ना? 10th वाले हैं तो उनमें भी अब कॉफिशिएंट है। तो इस तरह से भी कॉफिशिएंट तो चलेगा ही, आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे तो उसमें कॉफिशिएंट सब तो होता ही है। ठीक है ना?
तो कोफिशिएंट का इट रेफर्स टू ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और एक्सप्रेशन के अंदर आपको हर एक टर्म में देखें तो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो उस वेरिएबल के साथ में जो उनके मल्टीपल होंगे, जो भी मल्टीपल होंगे, यानी किसी एक टर्म के फैक्टर करें अपन तो मल्टीप्लाई में ही लिखे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है 3xy, 3xy का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, तो इस तरह से ये क्या हो गया फैक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म के अंदर वेरिएबल के साथ में, जिस वेरिएबल का हम कोफिशिएंट कह रहे हैं उस वेरिएबल के साथ में जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो न्यूमेरिक डिजिट हो या अदर वेरिएबल भी हो सकते हैं, जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, उसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल 3xy, 3xy आपकी एक टर्म है। अब यहाँ क्या है, यहाँ y का कोफिशिएंट, ठीक है ना, y का कोफिशिएंट, तो y के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो y को छोड़ दो, इसके साथ में कितना बचा यहाँ पे 3x, तो 3x क्या हो गया, इस y का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। तो 3x इज कोफिशिएंट ऑफ y। अगर यहाँ हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, तो x को छोड़ दें और 3y, ये बचा 3 और y, तो 3y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x 3 और y मिलकर हो गया 3y इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। तो इस तरह से कोफिशिएंट, जैसे नीचे दूसरा एग्जांपल है 4x स्क्वायर, तो यहाँ देखा अपन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4, तो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा 4 का, तो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से कोई भी टर्म हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस टर्म में जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा है तो उस वेरिएबल को छोड़ दो, बाकी उसके साथ में जिनका भी मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे न्यूमेरिक डिजिट हो, वो क्या कहलाएगा आपका कोफिशिएंट, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स which are separated from each other by plus and minus sign। तो एक ऐसा कलेक्शन, एक या एक से ज्यादा टर्म हो, उन सब का एक कलेक्शन जो प्लस और माइनस के साइन के साथ में एक दूसरे से सेपरेट की हुई हो, ठीक है ना, एक दूसरे से सेपरेट, कई सारी टर्म जो बीच में उनके प्लस माइनस के साइन लगे हुए हो तो एक दूसरे से वो टर्म सेपरेट हो जाएंगी, तो उन सेपरेट की हुई टर्म को अपन कलेक्शन को क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे 3x की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है इसमें 2x स्क्वायर माइनस में प्लस का 2x, ये थर्ड टर्म, और फोर्थ नंबर टर्म है इसमें 9, तो इन चारों टर्म के बीच में देखें माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये माइनस का, तो टर्म एक दूसरे से प्लस माइनस के साइन से सेपरेट की हुई है। तो ये पूरा जो कलेक्शन है, पूरा कलेक्टिवली कहें तो ये क्या कहलाएगा, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में दोनों में अंतर क्या है, अपने को एक जैसी लगती डेफिनेशन, लेकिन अंतर क्या है, ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल का मतलब है जो आपके वेरिएबल इन्वॉल्व है, इन वेरिएबल के ऊपर पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखें अपन 3, 2 और यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x की पावर 0, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पावर कैसी होगी आपकी, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल भी कहलाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। सेकंड स्लाइड में बात करेंगे अपन डिग्री एंड जीरोस की। 6 पॉइंट इज डिग्री। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, है ना, एनी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल, हर एक टर्म के वेरिएबल को देखें, हर एक टर्म के वेरिएबल्स की पावर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की, वो कहलाएगी उस पूरे पॉलिनोमियल की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7। अब यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ 4 टर्म है, तो यहाँ हर एक टर्म में देखेंगे अपन वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व है उस वेरिएबल के ऊपर, जैसे x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3, x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 0, ठीक है। वेरिएबल है नहीं तो यहाँ इसका मतलब इसकी x की पावर 0 है, तो 0, 2, 3, 4 इन सब में सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4। सो 4 इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। नाउ ऐसी सेकंड एग्जांपल 3x स्क्वायर y रेज टू द पावर 3 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 4, ये आपका चार इसमें टर्म है, ठीक है। हर एक टर्म में देखें 3x स्क्वायर y रेज टू द पावर 3, तो यहाँ पे x की पावर 2 और y की पावर, यहाँ दो आपके ये वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, तो दोनों की पावर इसमें ऐड हो जाएंगी। इस टर्म के लिए जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उन सब वेरिएबल्स की पावर जो है वो सबको अपन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे
पावर 2 और y की पावर 3 मिलकर 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 5। यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 0, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है 5। तो यहाँ इसकी डिग्री एक्सप्रेशन की कितनी हो गई 5। तो इस तरह से डिग्री अपन निकालते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है। नंबर 7 इधर जीरोस। जीरोस क्या है? तो पॉलिनोमियल कोई भी अपने को दे रखा है, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है ओनली, तो उस पॉलिनोमियल को अपन px इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है। अगर उसमें वेरिएबल y इन्वॉल्व है तो y इक्वल टू लिखेंगे, अगर z इन्वॉल्व है तो pz इक्वल टू। तो इस तरह से इसको शो किया जाता है सिंबल फॉर्म में, सिंबलिक फॉर्म में। ठीक है ना। तो कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पॉलिनोमियल कितना px, यानी जो भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है ओनली। ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में एक ऐसा रियल नंबर जिसको अपन ने a मान रखा है जनरल फॉर्म में, a क्या है यहाँ पे कोई रियल नंबर है। तो इस रियल नंबर को इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में उसको x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करने पर उसकी वैल्यू निकला है, तो वैल्यू निकालने पर वो पूरा पॉलिनोमियल कितना हो जाए 0 के इक्वल हो जाए। यानी a सब्स्टिट्यूट x की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर रियल नंबर को सब्स्टिट्यूट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो वो रियल नंबर क्या कहलाता है? उसका पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। सो रियल नंबर a इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pa इज इक्वल टू 0। यानी एक रियल नंबर a है जिसको अपन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उस पूरे को एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और नीचे आंसर में कितना आ जाए 0। अगर 0 आ जाता है तो जो अपने रियल नंबर वेरिएबल की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है वो क्या कहलाएगा? उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके यहाँ तक ये बेसिक कीवर्ड कंप्लीट हुए। ठीक है। यहाँ नंबर 8 पे है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? प्रीवियस क्लास में भी ये चीज आप पढ़ चुके हैं, अपन रिकैपिचुलेट कर रहे हैं इस चीज को। तो पहला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, पॉलिनोमियल के टाइप्स दो टाइप से होता है, एक तो डिग्री के अकॉर्डिंग और नीचे मैंने जो दे रखा है टर्म के अकॉर्डिंग। तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो है पॉलिनोमियल जो 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पहला पॉलिनोमियल आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के आधार पे, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर कितनी है उसके आधार पे अपन देखें तो पहले नंबर पे आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट शब्द लगा हुआ है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हो गया उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा, ओनली न्यूमेरिक डिजिट होगी, कांस्टेंट टर्म होगी ओनली केवल। जैसे -3 लिख दिया केवल, यानी 7/9। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, केवल न्यूमेरिक डिजिट होगा, नो वेरिएबल। ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल इस तरह से। और जो इसमें x की वैल्यू मतलब वो वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी? वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी? 0। वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री कितनी होगी? 0। और ऐसी केस में डिग्री 0 होगी तो उसके जीरोज भी कितने होंगे? जो जीरोज अपन ने पढ़े थे ऊपर, सॉल्यूशन जीरोज, यानी ऐसा रियल नंबर जिसको वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उसके जीरोज, जब अपना वेरिएबल ही नहीं है इसके अंदर तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? निल। कोई जीरोज नहीं होगा, ये अपने आप में ही है एक नंबर। ठीक है ना। दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री देखें अपन, जैसे दो टर्म है 3x - 8, इसका एग्जांपल है। तो यहाँ वेरिएबल है आपका x ओनली और x की पावर कितनी 1। तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है तो ये कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब वेरिएबल की पावर 1 होती है यानी उसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज भी कितना होगा? 1। ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, यानी हाईएस्ट पावर कितनी हो वेरिएबल के ऊपर? 2, यानी 3x²। जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्या 4x² - 4x - 8, ये दूसरा एग्जांपल। यहाँ तो तीनों टर्म में देखा सबसे बड़ी पावर x के ऊपर 2 है और इस टर्म में एक ही टर्म है x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है दोनों। और इसकी डिग्री कितनी होगी? 2, और जब 2 डिग्री है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 2। यानी ऐसे 2 रियल नंबर होंगे जिनको एक एक करके x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरे आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितने आपकी डिग्री है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोज होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ अपन कैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो जीरोज भी कितना होगा? 0, यानी इसका कोई जीरो नहीं हो। ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री होती है इसकी 3, क्यूबिक की डिग्री 3। तो ये एग्जांपल दे रखा है 4x³ - 3x - 4, और दूसरा एग्जांपल है x³ - 3। तो यहाँ पे वेरिएबल में देखा हर एक टर्म का चेक करें अपन तो सबसे बड़ी पावर 3 है तो डिग्री हो गई 3, और 3 डिग्री है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 3। और चौथा होता है टाइप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप देखें
पावर इसकी 4 है तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री इसकी 4 हो गई। और जब 4 डिग्री है तो जितनी डिग्री उतने ही इसके जीरो होंगे, तो ऐसे 4 रियल नंबर होंगे जो इन पॉलिनोमियल्स को जीरो कर सकता है। ठीक है ना। अब दूसरा 9th नंबर पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के आधार पर। तो पहला टाइप होता है मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, चौथा जीरोज पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब हो गया एक टर्म। अगर ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म दे रखी है उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे अपन मोनोमियल। ठीक है। सेकंड आपका बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में इसकी टर्म दो होंगी, जब दो टर्म दे रखी हो तो पॉलिनोमियल आपका बाइनोमियल होगा। और ट्राइनोमियल तीसरा टाइप है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म दे रखी होंगी। और जीरो पॉलिनोमियल इसमें एक ही टर्म होगी, लेकिन वो एक टर्म क्या होगी आपकी, जीरो होगी। जीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा, ना माइनस में ना प्लस में। ठीक है ना तो नेगेटिव इंटीजर होगा ना ही पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है ना। सिर्फ क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल्स के लिए एक ही टर्म होगी और वो भी क्या होगी, जीरो। और जीरो की ध्यान रखना, थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है कि डिग्री जो होती है जीरो की, जीरो पॉलिनोमियल की, वो डिफाइंड नहीं होती। जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री डिफाइंड नहीं होती, नॉट डिफाइंड होती। ठीक है ना। तो इस तरह से मोनोमियल में एक टर्म, यहाँ इसके सबके सामने एग्जांपल भी दे रखे हैं एक टर्म वाला। बाइनोमियल में डिग्री टर्म 2 होती है, तो ये 2 एग्जांपल आपको दिए हैं। ट्राइनोमियल है, 3 टर्म होती है, तो ये तीन टर्म होगी इसकी पूरा एक पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में जीरो होता है आपका एग्जांपल। ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं होता। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट सो यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास। कोई नई चीज नहीं है, वही पुरानी चीज अपन ने रिकैपिचुलेट किया। सो प्लीज रीड, राइट एंड लर्न। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, है ना। और इसको रीड करें अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट स्लाइड।